ईरान के सरकारी मीडिया ने उन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें 45 दिनों के टेम्परेरी सीज फायर की बात की गई थी। ईरानी नेतृत्व का तक बहुत स्पष्ट है। उन्हें केवल युद्ध विराम नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक ऐसा युद्ध की स्थिति चाहिए जो स्थायी अंत चाहे, यानी कि इस युद्ध का स्थायी अंत चाहिए ईरान को। ईरान का मानना है कि 45 दिन का संघर्ष विराम केवल अमेरिका और इजराइल को अपनी सेनाओं को फिर से संगठित करने और बेहतर प्लानिंग के साथ हमला करने का मौका देगा। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक सी रूट नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार भी है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान एक चोक पॉइंट को अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप की धमकियों के सामने झुकने का मतलब होगा ईरान की उस क्षेत्रीय शक्ति का अंत जिसे उसने दशकों में बनाया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने एक बयान जारी कर अमेरिका और इजराइल के ईरान में नागरिक ढांचे पर जारी हमलों की कड़ी निंदा की है। बयान में उन्होंने सीधा सीधा कहा, दुश्मन बेहिचक है। यह कह रहा है कि वो अपने हमलों के जरिए ईरान को पाषाण युग में लौटाना चाहता है। ईरानी मीडिया में साझा किए गए बयान के मुताबिक पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पुलों को, बिजली घरों को, स्कूल और अन्य ठिकानों पर अमेरिका इजराइल के हमले मानवता के खिलाफ अपराध की मिसाल है, जिन्हें अमेरिकी सरकार और इजरायली सरकार शासन में अंजाम दिया है। खातमी ने आगे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह हर दिन युद्ध, धमकियां और तबाही का ढोल और जोर जोर से पीट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चुप हैं और कुछ नहीं कर रही और शायद इस आक्रामकता में शामिल होकर इस आग को और भड़काने में भागीदार बन रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के टॉप कमांडोज की हत्या के बावजूद देश की सैन्य ताकत और लड़ाकों का हौसला कमजोर नहीं होगा। हमारे लड़ाके इन टॉप कमांडर्स की शहादत से नहीं डगमगाएंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। खबर के मुताबिक उन्होंने यह बयान सोमवार को IRGC के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल माजिद खादिमी की हत्या के बाद जारी किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के लड़ाके और सशस्त्र बलों की एकजुटता इतनी मजबूत है कि आतंकवाद और अपराध उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते।